हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी कॉन्टिन्यूशन सीरीज चल रही है 11th कॉमर्स अकाउंट्स की, जहाँ पे हम बेसिक्स को रिकॉल कर रहे हैं, बेसिक्स को कवर अप कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2। ठीक है, सो आई बिलीव आपने सीरीज ऑफ सेशंस को देखा है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इंट्रोडक्टरी फेज एंड कैश बुक के बारे में एक डिटेल नॉलेज लेंगे। ठीक है, सो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। पहले अंडरस्टैंड करेंगे ले लैंग्वेज में कि क्या है इंट्रोडक्टरी हमारे फेज में। ठीक है, तो हमने देखा भाई बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन अकर होते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई बिलीव आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो बिजनेस में ट्रांजैक्शन जब ऑकर होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, उसे रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे पोस्ट करते हैं हमारे लेज़र में। ठीक है, अगर छोटा बिजनेस है ना तो ये करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो है एक ही बुक में आ जाते हैं और उसे हम बोलते हैं जर्नल में सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस हमारा बढ़ता चला जाता है, बिजनेस एक्सपेंड होता चला जाता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स क्या है, सिमिलर नेचर के रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश की एंट्री एक ही दिन में 10 बार हो गई, या एक ही महीने के अंदर कम से कम 40-50 बार कैश की एंट्री हो गई। ये सैलरी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को दिया तो बहुत सारी एंट्रीज हो गई। तो जब सेम नेचर कैसे, कैश की एंट्री ये एक नेचर हो गया, सैलरी एक नेचर हो गया, राइट। तो नेचर वाइज हम डिवाइड करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स को, और जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम एक बुक में करते हैं, और उसी तरीके से हम डिफरेंट बुक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जैसे बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, लार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हमारे जो जर्नल है ना वो डिवाइड हो जाते हैं स्पेशल जर्नल्स में। तो जैसे ही बिजनेस बड़ा हुआ तो क्या बन गया, ये स्पेशल जर्नल। ठीक है, हमने स्पेशल जर्नल बना लिया। ठीक है, जो रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अब ये जो ट्रांजेक्शन सेम नेचर के रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिनकी सेम नेचर है, ठीक है, उनको एक ही बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया। और इस स्पेशल जर्नल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, डे बुक। डे बुक, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, सब्सिडरी बुक। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि स्पेशल जर्नल कब बन रहा है, जब बिजनेस एक्सपेंड हो गया, बहुत सारे सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस हैं। तो क्या है, डे टू डे में बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, इसीलिए हम इसको डे बुक बोल सकते हैं, है ना। और डे, ये क्या है, हमारी जो नॉर्मल बुक्स बनती थी ना, उसके अलावा स्पेशल जर्नल्स के अलावा जो हमारी डिफरेंट बुक बनने लगी, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो चुका है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलने लगी, सब्सिडरी बुक। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, यू कैन पुट योर ओन एंड यू कैन शेयर योर नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, तो डे बुक हो गया या सब्सिडरी बुक हो गया, जो हम स्पेशल जर्नल को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ हर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक ही मिलता है, उसके कई रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स नेचर के नहीं मिलते। तो उस केस में क्या होगा, जो आइटम हमारे स्पेशल जर्नल या डे बुक या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं, उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारा टाइम सेव होता है, आगे वाले टाइम में कोई ट्रांजैक्शन चेक करना हो। ठीक है, और जो है कॉस्ट इफेक्टिव ये मैथड्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम कोई इंट्रोडक्टरी फेज पढ़ते हैं, फिर हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में या आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लिंक करने के लिए इंट्रोडक्टरी फेज जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दी जर्नल। सो फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन दी जर्नल। तो जर्नल में क्या करते हैं, वी आर डूइंग दी रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, then they are posted into the ledger account. That means the posting will be done in the ledger, recording will be done in the journal. A small business may be able to record all its transaction in one book only, that is the journal. It's easy to do them, but when the business expands and the number of transactions become large, it may become cumbersome to journalize each transaction. For quick, efficient and accurate recording of business transaction, journal is subdivided into स्पेशल जर्नल। सो जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेशल जर्नल। अब स्पेशल जर्नल हो गया। ठीक है, मैनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे कैन ईजिली रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल, ईच मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली, मैं जस्ट वर्डिक्स पढ़ रही हूँ ताकि आपकी वोकैबलरी भी साथ साथ इंक्रीज हो।
अगर ये वर्डिक्ट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं कहीं पे भी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने बताया ऑल कैश ट्रांजेक्शन मे बी रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन इन अनदर बुक, ऑल क्रेडिट परचेज इन दी अनदर बुक एंड सो ऑन। ठीक है, दीज स्पेशल जर्नल आर कॉल्ड डे बुक्स। तो क्या बोल दिया, दीज आर कॉल्ड डे बुक्स और अ सबस्ट्री बुक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर कि इसे अदर किस नाम से बुलाया जाता है। Transaction that cannot be recorded in any special journal are recorded in a journal called as journal proper. Journal proper. Special journal prove economical, make division of labor possible in accounting work. इसे economical माना गया है। ठीक है, सो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी फेज जहाँ पे आपने नए टर्म्स के बारे में समझा और पुरानी डॉट्स को कनेक्ट किया। ठीक है, सो आज हम सिर्फ अपने आप को लिमिट करेंगे, कैश बुक के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई कैश बुक हमारी होती क्या है। ठीक है, cash book is a book in which all transactions relating to cash receipt and cash payments are recorded. तो cash receipt and cash payment related transactions को हम cash book में record करते हैं। Start with the cash और bank balance at the beginning of the period. तो start कैसे होता है, हमारा cash and bank balance जो beginning of the period हमें मिलेगा या आपने cash introduce किया हो हम उससे start करेंगे। अगर previous year में है या प्रीवियस मंथ में है तो वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, सो न्यूमेरिकल में जब हम जाएंगे तो ये आपको और क्लियर होगा। सो कैश बुक में हम सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के ट्रांजेक्शन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बिगनिंग कहाँ से करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है तो जो कैश इंट्रोड्यूस हुआ हो, और अगर कैरी फॉरवर्ड है तो ओपनिंग बैलेंसेस या बिगनिंग बैलेंसेस से। जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस। कैसे बनता है ये, मंथली बेसिस में। तो ये 3 पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस किए ना, ये आपके फीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप फीचर्स में ये तीनों पॉइंट को सेपरेट बता सकते हो। दिस इज़ वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आइदर बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कैश बुक जो है ना लगभग हर बिजनेस में बनती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली कंपनीज हो, सब जगह बनती है। कैश बुक का तो सब जगह पे यूज़ है। ठीक है, इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है जर्नल और लेजर दोनों अकाउंट का पर्पस मीट करे। तो ये देखिए इसी के अंदर आपके फीचर्स भी गिवन है और एक्सप्लेन भी किया गया भाई कैश बुक होती क्या है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम किसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रीज़न क्या है, कैश इज़ वेरी कॉमन ट्रांजेक्शन यूज बाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक हर ऑर्गेनाइजेशन में है और ओरिजिनल एंट्री इसीलिए इसको बोला जाता है। When cash book is maintained, transaction of cash are not recorded in the journal and no separate account for cash or bank is required in the ledger। भाई जब कैश बुक बन रहा है तो सारी चीज़ें इस कैश बुक में आएंगी। ठीक है, और अब हम विद टाइम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और इनके एग्जाम्पल्स आने वाले टाइम में डिटेल न्यूमेरिकल को सेपरेटली कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए टारगेट है इंट्रोडक्टरी फेज को अंडरस्टैंड करके रिवाइज करना और कैश बुक को अंडरस्टैंड करना, साथ ही साथ इन फीचर्स को अपने माइंड में सेटल कर लेना है, रटना नहीं है, उसे अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों हो रहा है। भाई कैश बुक नाम है तो कैश रिसीट और कैश पेमेंट दिखाएगा। स्टार्टिंग तो कहीं से होगी, तो नया बिजनेस है तो कैश इंट्रोड्यूस किया, अगर एग्जिस्टिंग है तो बिगनिंग का हमने प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे बनता है। तीसरा, चौथा पॉइंट बहुत पॉपुलर है, सारे ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाते हैं। पांचवा पॉइंट, ठीक है, क्या है, ये जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस पूरा करता है। छठा पॉइंट, इसका नया नाम, एक और नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और सातवां पॉइंट, भाई जब कैश बुक मेंटेन हो रहा है तो आपको जर्नल में रिकॉर्ड करने की या सेपरेट लेजर में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये 7 to 8 पॉइंट्स हमने एज अ फीचर भी देख लिए, एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी कर लिए। आप इसे मल्टीपल टाइम रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे और इस इंट्रोडक्शन पे कमांड करेंगे। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ऐसे छोटे छोटे सेशंस कंडक्ट करेंगे ताकि अगर मानिए आपने कैश बुक पे कमांड कर ली तो दोबारा आपको एक लेंदी वीडियो ना देखना पड़े एंड यू कैन जस्ट जंप टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।